हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। मैं आलोक आज आपके समक्ष क्षितिज काव्यखंड मंगलेश डबराल द्वारा रचित संगतकार के साथ प्रस्तुत हूँ। कवि का जीवन परिचय। पत्रकार से साहित्यकार बने मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफल पानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वह भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। रचनाएं इनके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। वे इस प्रकार हैं: पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान में सम्मानित मंगलेश जी की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश जी की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, पोल्स्की और स्पेनी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती, बौद्ध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों प्रकार का प्रतिकार है। वह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी। काव्य शास्त्र कवि श्री मंगलेश डबराल जी अनुभूति के धनी हैं, अतः इन्होंने व्यक्तिगत अनुभूति के आधार पर अपनी संवेदना प्रकट की है। उनकी कविताओं में पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति आक्रोश है। उनकी कविताओं में परंपरागत किसी शास्त्रीय मान्यता के प्रति कोई आस्था नहीं है। पुरानी परंपराओं को निरर्थक मानकर अभिव्यक्ति के लिए नए नए प्रयोगों का स्थान दिया है। इस प्रकार कवि नवीनता का पुजारी है। पुराने उपमान और प्रतीक कवि को निर्जीव से लगते हैं। इनकी कविताओं में गद्यात्मक मुक्त छंद हैं, नए नए प्रतीक हैं, अनुभूति की छटा है। भाषा शैली इनकी भाषा सहज सरल है। दैनिक जीवन में बोले जाने वाले शब्दों को ही इन्होंने अपनी कविता का माध्यम बनाया है। भाषा को कहीं भी दुरह नहीं होने दिया है। सहजता से भाव समझ में आने वाले शब्द प्रयुक्त हैं। जहां पूंजीवाद का विरोध हुआ है वहां कविता में व्यंग के दर्शन होते हैं। इनके काव्य में वर्णात्मक शैली का प्रयोग है। पाठ का सार। संगतकार कविता में कवि ने उन व्यक्तियों के महत्व को दर्शाया है जो मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाकर उसके स्वर को गति प्रदान करते हैं। संगतकार मुख्य गायक को उस समय सहारा देता है जब उसका स्वर भारी होने लगता है। कभी कभी संगतकार मुख्य गायक को उस समय उत्साह प्रदान करता है जब स्वर बिगड़ने लग से उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। इस प्रकार संगतकार सदैव मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाता आया है। मुख्य गायक किसी अंतरे की जटिल तानों में उलझकर रह जाता है या किसी सरगम को लांघ कर ऊंचे स्वर में खो जाता है, भटक जाता है, तब संगतकार ही अंतरे की मुख्य पंक्ति को पढ़कर संभाले रहता है। संगतकार की ऐसी भूमिका होती है जैसे मुख्य गायक के बिखरे या छूटे हुए सामान को समेटकर इकट्ठा कर रहा हो। जब कभी मुख्य गायक के तार सप्तक गाते गाते बिखरने लगते हैं, उसका स्वर और उसका साहस डोलने लगता है, तब संगतकार अपने स्वर से उसकी आवाज को बल देता है, उसका आत्मविश्वास बनाए रखता है। कभी कभी संगतकार उसकी आवाज के साथ अपनी आवाज इसलिए मिलाता है कि उसे अकेलेपन का आभास ना हो। गाए गए राग को पुनः गाने से के लिए प्रेरित करता है। साथ में संगतकार को यह हिचक संकोच भी होता है कि कहीं मुख्य गायक से मेरी संगतकार की आवाज तेज ना हो जाए, अर्थात उसका अस्तित्व कम ना हो जाए। इसके लिए वह सतर्क रहता है। कवि के अनुसार संगतकार स्वर को नीचा रखता है। यह उसकी विफलता नहीं है, अपितु उसकी मनुष्यता है।
वह त्याग का प्रतीक है। काव्यांशों का अर्थ। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती है। वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, या अपने ही सरगम को लांद कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। शब्दार्थ। संगतकार मुख्य गायक के साथ गाना गाने वाला सहयोगी वाद्यकार। मुख्य गायक पहले गाने वाला गायक, प्रमुख गायक। गरज ऊंची गंभीर आवाज। अंतरा गीत की टेक, गीत का प्रथम चरण। जटिल, कठिन। तान संगीत के स्वर का विस्तार। सरगम संगीत स्वर। लांग कर, पार कर। समेटता, इकट्ठा करता। नौसिखिया नया सीखने वाला। अर्थ। कवि ने मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाने वाले उस संगतकार के विषय में बताया है, और उस संगतकार के महत्व को दर्शाते हुए कहता है कि जब मुख्य गायक अपने चट्टान जैसे भारी स्वर में गीत गाता है, तब संगतकार उसको सहारा देकर संभाले रखता है। संगतकार की आवाज का मुख्य गायक की अपेक्षा सुंदर, कमजोर, कांपती हुई होती है। यह संगतकार गायक का छोटा भाई, शिष्य, या उसका कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। यह रिश्तेदार संगीत सीखने का इच्छुक कहीं दूर से पैदल चलकर आया हुआ हो सकता है। यह संगतकार पुराने समय से ही मुख्य गायक की ऊंची और गंभीर आवाज में अपनी आवाज मिलाता चला आ रहा है। मुख्य गायक संगीत की कठिन तानों में भटक जाता है, अर्थात स्वर के साथ नहीं गा पाता है, तब संगतकार ही अपने स्वर से उसे संभालता है। कभी कभी गायक इतना भटक जाता है कि अनहद की गूंज में लड़खड़ा जाता है, तब संगतकार ही अंतरा को गा गा कर स्थिति को संभालने लगता है। इस भूमिका का निर्वाह करते हुए ऐसा लगता है जैसे वह मुख्य गायक के पीछे छूटे हुए सामान को समेट रहा हो। ऐसा करके वह मुख्य गायक को यह एहसास कराने की कोशिश करता है कि वह भी ऐसा ही करता था जब वह नौसिखिया हुआ करता था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है, उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढंढास बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है साथ उसका, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। शाब्दार्थ। सप्तक संगीत के 7 स्वर। तार सप्तक मध्य सप्तक से ऊपर की ध्वनि, अस्त होना, छिपना, कम होना, राग जैसा कुछ गिरता हुआ, बुझता हुआ स्वर। ढंढास बंधाता, संतावना देना। हिचक, संकोच अथवा झिझक। विफलता, असफलता। मनुष्यता, मानवता, मानवीय गुणों से युक्त। अर्थ। कवि के अनुसार संगतकार का महत्व केवल मुख्य गायक की सहायता करने के कारण ही नहीं, अपितु मानवीय गुणों के कारण भी उसका महत्व है। मुख्य गायक जब उच्च स्वर से गाता है तो उसकी आवाज तार सप्तक तक पहुंच जाती है, और ऊंची आवाज में गाने के कारण उसका गला बैठने लगता है, आवाज भर्राने लगती है, उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है, उसका उत्साह कम होने लगता है, उसे ऐसा आभास होने लगता है कि उसकी आवाज अब उसका साथ नहीं दे रही है, निराश गायक पर अपना प्रभाव दिखाने लगती है। तब संगतकार उसे संतावना देकर प्रोत्साहित करता है। कभी कभी संगतकार स्वयं मुख्य गायक का साथ देकर यह एहसास कराने में समर्थ होता है कि वह अकेला नहीं है। वह यह बताता है कि जो राग बिगड़ चुका था
उसे फिर से गा सकते हो। संगीतकार में इतना संकोच अवश्य दिखाई देता है कि वह मुख्य गायक की आवाज से अपनी आवाज को ऊंची नहीं करता। संगीतकार के द्वारा अपनी आवाज को ऊंचा ना उठाने की कोशिश उसकी असफलता नहीं अपितु मानवता होती है। वह मुख्य गायक को अपना श्रद्धेय समझता है। संगीतकार का यह भाव निश्चित ही प्रशंसनीय है। यह था मंगलेश डबराल द्वारा रचित पाठ संगीतकार का पाठ का सार। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।